अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें गरीब होना चाहिए कि अमीर होना चाहिए? मुसलमान होने के नाते क्या हमको रहना चाहिए? क्योंकि कई हदीसों में हम सुनते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत में ज़्यादातर के गरीब लोग जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबा जो थे, सुफ़ा जो थे, वो गरीब थे। गरीबों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। बट आज की दुनिया में गरीब होना इट्स लाइक वेरी बैड, मीन्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। गरीब होना यानी कि आप बहुत पीछे रह गए। तो अभी समझ नहीं आता ना कि हम दुनिया के हिसाब से तो भाई पैसा होना चाहिए, जबकि दीन मेरा कह रहा है गरीबी रखो। तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली मुस्लिम्स को इस दौर पे, और गरीब हम क्यों हैं? मतलब हम अमीर होने के लिए क्या करें? सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ रखूं पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, गरीब होना कि अमीर होना? सो इफ आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक पैसा होना बहुत अच्छी बात है। पैसा इतना होना चाहिए कि आप इस दुनिया पे राज कर लें, मगर ये पैसा आपके दिल पे राज नहीं करना चाहिए। ये पैसे की हुकूमत आपके दिल पर कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुस्लिम शुड बी स्ट्रांग इनफ, फिनेंशियली स्ट्रांग इनफ। इंसान मुसलमान एक गरीब फ़कीर मुसलमान से बेहतर है एक अमीर दौलतमंद मुसलमान, जो अपने पैसे का ग़ुलाम नहीं है, जो अपने पैसे को यूज़ करता है इस उम्मत के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो अपने पैसे को इस्तेमाल करता है इस दीन के लिए, जो इस्लाम की बेहतरी के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से हुकूमत मांगी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें दी भी। और एक नबी होके हुकूमत हर चीज़ की, कि अल्लाह ऐसी हुकूमत दे जो आपने इससे पहले किसी को ना दी हो। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी? और उनको नबी होने के बावजूद कोई गुनाह नहीं पड़ा कि दौलत मांग रहे, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी कि ये पैसा, ये हुकूमत आई विल डू इट फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए, मैं यूज़ करूँगा इसको। तो हमें भी पैसा बहुत कमाना है, बहुत मतलब इतना कमाना है कि दुनिया में जो चाहें हम कर लें, मगर वो पैसा मेरे लिए क़यामत में जंजीर नहीं बनना चाहिए जहन्नम में ले जाने वाली। उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना, उस पैसे से हमें एरोगेंस नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना, उस पैसे से फिजूल खर्ची नहीं करना है। उस पैसे को हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करना है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैसे की ज़रूरत होती थी, जब लड़ाइयों में जाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत होती थी, फिनेंशियल एड चाहिए होती थी, तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ देते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 ऊँट दे देते थे लड़ाई में जाने के लिए। तो अगर गरीब होते, अगर सारे साहबा गरीब होते, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह से ये सब पॉसिबल होता? अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करते, देयर इज़ नो फैक्ट, लेकिन असबाब होने चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी भी नहीं कहा कि फ़कीर बनो। ज़ुहद जिसका सब लोग कहते हैं, अरेबिक वर्ड है जिसके बारे में लोगों को लगता है दुनिया छोड़ देना। इट्स नॉट लाइक, मैं बार बार यही अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी नहीं कहा कि मॉन्क और नन्स बन जाओ, सन्यास ले लो दुनिया से। हमारा दीन इस्लाम इस तरह का नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी बच्चे भी पाल के दिखाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी करके दिखाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत भी करके दिखाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों जहाँ की दौलत होती थी, और तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने पैसे पे या अपनी हुकूमत पे, अपनी पावर पे कभी घमंड नहीं किया। तो हमें अगर पैसा कमा रहे तो एक नीयत सबसे पहले साफ रखनी है कि हमें पैसा कमाना है। बेशक हमें अमीर बनना, आज के ज़माने में वी कांट बी लाइक पीछे पिछड़े जाति के नहीं बन सकते हम। और अगर पैसा नहीं है तो आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। हम लोग को इस वक्त यहूदियों से सीखने की ज़रूरत है। ये यहूदी बहुत थोड़े हैं मगर पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये बात समझ में आ गई कि पैसा कमाना है। और उनको ये पता है कि 17-18 साल की उम्र के बाद उनको अपना इतना शेयर अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए देना है। उनको बहुत क्लियर है कि मुझे अपने पैसे का इस्तेमाल अपने दीन को बढ़ावे के लिए करना है, और इसीलिए वो आज सक्सेसफुल हैं। तो किसी से भी, कहीं से भी हमें अच्छी चीज़ मिले तो हमें ये सीखना है कि हमें पैसा कमाना है और मेहनत करनी है।
और पैसा कमा के उस पैसे को अल्लाह सुब्हानो व तआला की राह में खर्च करना है, अपनी उम्मत के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च करना है। जहाँ पे दीन नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे हमें खर्च करना है। जहाँ पे ज़रूरत है मुस्लिम्स को, उम्मतियों को, वहाँ पे हमें खर्च करना है। अल्लाह सुब्हानो व तआला की मखलूक के ऊपर खर्च करना है हमें वो पैसा, और उस पैसे को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना, उस पैसे को अपने दिल पे हुकूमत नहीं देनी है। हमें दुनिया की मोहब्बत नहीं रखनी है, मगर दुनिया पे रूल ज़रूर करना है, हमें दुनिया पे राज ज़रूर करना है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम्स को ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब ही हों, मुस्लिम्स को पैसा कमाना। और हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, 3 पॉइंट्स हैं जो आज हमारी उम्मत पैसा नहीं कमा पा रही, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें ऐसी ही होंगी, बट 3 फैक्ट अगर हमारे अंदर हैं तो इट मीन्स वी आर अ फेलियर। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे अपनी लाइफ में, हम गरीब के गरीब हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने अंदर से ये 3 चीज़ें दूर करनी होंगी। सबसे पहले है, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं काहिली और सुस्ती से, को कुछ ना करने के काम से। आज हमारी उम्मत कुछ नहीं करना चाहती है। हम जैसे जो चल रहा है चलने दो। अगर हम एक रिक्शा चलाते हैं, हमारी एक छोटी सी शॉप है, हम उसको चलने दे रहे। अगर हम नौकरी करते हैं तो वो नौकरी में ज़िंदगी बीत जाएगी। हम अपने बजट को छोटा करते जाते हैं, मगर हम आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। काहिली में कौन करे, चल तो रहा है, सब कुछ चल तो रहा है, ठीक है भाई, एक बाइक है, एक कार है, ठीक है, एक घर है अपना खुद का, ठीक है बच्चे। तो काहिली में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम अपना स्कोप बढ़ाना ही नहीं चाहते, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। औरतों को भी लगता है कौन करे, मर्द कमा तो रहा है। औरतों को भी और मर्दों को भी, किसी को कुछ नहीं पड़ी अपना स्टैंडर्ड रेस करने की। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे काहिली और सुस्ती से बचा। आज हमारी जनरेशन काहिली सुस्ती में 11 बजे तक सो रही है, पड़ी हुई है। कारोबार जितना करना है, 10 दिन दुकान, 9 दिन दुकान जाना है, 8 दिन दुकान जाना है, महीने में 6 दिन दुकान जाना है, या हफ्ते में 5-6 दिन जाना है, 1 दिन छुट्टी मारना है, संडे को तो मारना है। काहिली सुस्ती में हम कुछ आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं कि लो और कर लें, और थोड़ी मेहनत कर लें। और जब तक ये काहिली सुस्ती हमारे अंदर रहेगी, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये जड़ होती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, फॉरेन कंट्रीज़ में जब पता चलता है, व्हेन वी आर हैविंग आवर रिलेटिव्स, तो उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे काहिली नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे बच्चा भी, उसको पता है कि उसको कमाना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, और कोई काम वहाँ छोटा नहीं है। लोग फ्री टाइम में टैक्सीज चला रहे हैं, फ्री टाइम में रेस्टोरेंट में जाके काम कर रहे हैं, फ्री टाइम में, मतलब दे आर कंज्यूमिंग देयर टाइम, कि कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम रहे और मेरे खर्च पूरे होते रहें। और हमने खर्च पूरे होने के बाद हम ये सोचते हैं ना कि अब ख़त्म हमारी जिम्मेदारी, जबकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपना खर्च उठाने की नहीं थी। हमको उम्मत का भी दिया गया है कि ज़रूरतमंद, यतीम, जो भी ज़रूरतमंद है उसकी भी फ़िक्र करो, पड़ोसी की भी फ़िक्र करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अवे दिस अज्ज़ और कसल। हमारी ज़िंदगी में जो काहिली सुस्ती है, सबसे पहले हमें उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। हमने अपनी जनरेशन को भी काहिल बना दिया है, हमने अपने बच्चों को भी काहिल बना दिया है। हमने उनको सिखा दिया है कि तुम्हें हमारे ऊपर डिपेंड होना है। दुलार में, प्यार में, हर चीज़ हम उनको मुहैया कराते हैं। उनके पास कपड़े हैं, बट हमको लगता है ना कि नहीं, ये तो पुराने कपड़े, ये क्यों पहनोगे, नए और लो। गर्मी आ रही है, उसके कपड़े नए होने चाहिए। जाड़ा आ रहा है, ये पुरानी हो गए, नए कपड़े चाहिए। वार्डरोब में नया कपड़ा होना चाहिए, हर चीज़ की। सो गए बच्चे तो सर सहला रहे हैं, इतना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे, हमारे लीडर्स हमारे ऐसे नहीं बने थे। उनको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ट्रेनिंग दी गई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रोज़ा रखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 टाइम नमाज अल्लाह के हुक्म से क्यों बताई, क्योंकि इससे डिसिप्लिन आता है कि आप डिसिप्लिन लाइफ जियो। 5 टाइम आपको नमाज पढ़नी है, आपको रोज़ा रखना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अवे दिस लेजीनेस फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये लेजीनेस है, देन वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन आवर लाइफ। क्योंकि काहिली और सुस्ती से इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। एंड सबसे पहले जो हमारी उम्मत जो नीचे जा रही है, वो यही वजह है कि आज का यूथ, आज के लोग मेहनत करना नहीं जानते हैं। हम हर चीज़ के लिए डिपेंड हो गए हैं, नौकर पे, चाकर पे, मशीन्स पे, हर चीज़ पे। और हमने अपनी ज़िंदगी को, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आसानियाँ दी थी, हमने उतनी ही काहिली सवार कर ली। सोचिए ना, पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद वो लोग एक्टिव रहते थे। आज हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, उसके बावजूद हम लोग इनएक्टिव हैं।
सबसे पहले तो हमें काहली सुस्ती अपनी जनरेशन से भी निकालनी है, अपने बच्चों से भी निकालनी है। हमको उनको नमाज पढ़ने की आदत डालनी है, हमें उनको एक्टिव रहने की आदत डालनी है, उनको अपने काम खुद करने की आदत डालनी है, ताकि ये काहली उनके जहन में ना। हमें लगता है ना, अरे स्कूल से आया थक गया है, सो जाने दो, अरे फजर के टाइम मत उठाओ, उसकी नींद खराब हो जाएगी, रात हो गई है, इशा रहने दो, या बहुत सारी चीज़ें, अरे अरे बहुत मेहनत करके उठा है, ठीक है। तो सबसे पहले काहली, अगर हमारी यूथ में काहली है तो सबसे पहले हमको इसको अपने अंदर से दूर करना है कि वी हैव टू बी एक्टिव। भाई कमाना तो है, पैसा तो कमाना है, अपने लिए बहुत हो गया तो उम्मत के लिए कमाना है। इस पैसे से हमें दीन का काम करना है। दूसरी चीज़ है डर, यानी कि ये डर जो ऐसी चीज़ है कि वो हमें कुछ नहीं करने देती। हमें लगता है ना कि हमारे पास 200 हैं, अगर मैंने इसको नए कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया ये 200 भी चले जाएंगे। हम लोग कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोचते, जो है वो भी चला जाएगा। हम लोग कभी नया जॉब नहीं ट्राई करते, उसको नहीं छोड़ते हैं कि नहीं नहीं जो मिल रहे हैं ये भी चले जाएंगे। ये जो डर होता है, क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन नहीं रह गया, हमें तवक्कुल अल्लाह पे नहीं रह गया कि रिस्क तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने दे दिया। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जितना रिस्क, ये एक मोमिन का यकीन है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने रिस्क लिख दिया है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अगर लिखा है तो वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। अगर हम उस जॉब में डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, हमको पैसे भी कम मिल रहे हैं, हमारा पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है, छोड़ देंगे तो क्या होगा, छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और ये रिस्क, एक ये जो डर है, जब तक हम इस डर को नहीं ओवर पार करेंगे, इसको वी आर नॉट गोइंग टू ओवरकम दिस फेयर, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें लगता है ना, नया कारोबार कैसे शुरू करें, एक छोटी सी शॉप डाल दें, सोचते सोचते इस ज़िंदगी के 10 साल बीत जाते हैं। हाँ मुझे तो एक कारोबार करना था, सोचता हूँ एक स्कूल डाल लूँ, सोचता हूँ एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, सोचता हूँ एक छोटी सी दुकान और कर लूँ। वुमेन्स होती हैं, सोच तो रहे घर से बैठे बैठे कुछ सिलाई कलाई का काम करें, हाथ में पैसे आएंगे, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। कभी सोचा ही नहीं कि ज़्यादा कमा लेंगे तो सदका कर लेंगे, ज़्यादा कमा लेंगे तो किसी की मदद कर लेंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो अपने ऊपर खर्च करने के लिए सोचते हैं, तो इसीलिए उसमें बरकत भी नहीं होती है। तो ये इस डर को हटाना है। आज रॉबर्ट कियोसाकी इज़ अ राइटर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, और उन्होंने ये कहा था कि लोग जॉब इसलिए ही नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि उनको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, दे आर स्केर्ड। तो हमें अपने डर को ख़त्म करना है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह पर पूरा यकीन रखना है, तवक्कुल रखना है, और बिस्मिल्लाह करके अल्लाह सुब्हानो तआला से इस्तिखारा करके जो कुछ भी हमारे माइंड में है उसको, रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि रिस्क फैक्टर्स हर चीज़ में होते हैं, डर हर चीज़ में होता है, लेकिन गुनाह में रिस्क फैक्टर्स हम हटा देते हैं। लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, कभी नहीं सोचते। झूठ सामने आ जाएगा तो क्या होगा, किसी ने अगर हमको हमारी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक कर ली तो क्या होगा। गुनाह करने में कोई रिस्क नहीं सोचना है, और जब कुछ काम करना है तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। नहीं नहीं कैसे करेंगे, जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा, इस डर से लोग कुछ नहीं करते। तो हमें अपने अंदर से इस डर को निकालना है। हमें कुछ करना है तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना है कि मेरा रब है, मैं कोशिश करूँगा। चले जाएंगे तो एक्सपीरियंस तो आएगा, एक बार फेल होंगे, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे, इस गलती से हम सीख लेंगे। हमें लगता है ना गलती हो गई तो ये चला जाएगा, नहीं, गलती होगी ये भले चला जाएगा, मगर नेक्स्ट टाइम जब हम ट्राई करेंगे, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा मेहनत करते रहो। अल्लाह सुब्हानो तआला कह रहे मैं मेहनत करने वाले के साथ हूँ, बशर्ते कि तुम तवक्कुल अल्लाह पे रखो। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमसे कि दोनों चीज़ करने को, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा तुम मेहनत करो मैं कामयाबी दूंगा, बशर्ते कि अल्लाह से हम मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानो तआला पे यकीन करें, अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद मांगे, अल्लाह सुब्हानो तआला पर अपना पूरा ट्रस्ट रख दें। मेहनत हमने अपनी की, लेकिन यकीन पूरा अल्लाह पे कि अल्लाह मुझे कामयाब। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा ना कि नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हम कैसे नाउम्मीद हो जाते कि नहीं हमको सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, मगर अल्लाह सुब्हानो तआला ने अगर वादा किया है तो इंशाअल्लाह हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तीसरी चीज़ जो है हमारे अंदर वो है कि अल्लाह सुब्हानो तआला से कि आखिरत पे हमें कम यकीन है, दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है, और हमें डर मौत से बहुत लगता है और दुनियावी ज़िंदगी से डर नहीं लगता। इस वजह से भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है ना कि ये दुनिया में हम फेलियर हो जाएंगे, दुनिया में हमसे ये छिन जाएगा, दुनिया में हमसे वो जाएगा। तो हमें जब तक दुनिया की माल की मोहब्बत रहेगी तब तक के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो है अल्लाह का है, और जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिया है उसको हमें अल्लाह सुब्हानो तआला को हिसाब भी देना है। कोशिश करनी है हमें, बिना कोशिश करे वी कैन नेवर बी रिच। और अगर हम ख्वाब देखते हैं इस दुनिया को रूल करने का, अपनी ज़िंदगी संवारने का, अच्छी ज़िंदगी जीने का, तो अल्लाह सुब्हानो तआला इसमें गुनाह नहीं देंगे। इसमें नहीं अल्लाह सुब्हानो तआला कहेंगे क्यों तुमने इतने पैसे कमाए थे,
तुमने पैसे कमाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि इतना ज़कात देना, इतना सदका देना, इसका ख्याल रखना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं कहा कि पूरे कमाओ और सब लुटा देना तुम अल्लाह की राह में। वो आपका अपना तकवा, आप कितना लुटा रहे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शेयर बता दिया कि इतने इतने % आपको गरीबों को देना, बाकी सब आपका। इतना इतना अल्लाह राह में खर्च करना, बाकी सब आपका। तो आपको दुनिया पे यकीन नहीं करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ने कहा है आखिरत पर यकीन करो, जो ज़िंदगी हमेशा हमेशा होगी। हमें ये याद रखना है कि मौत के बाद हमारी एक ज़िंदगी है जो दायमी है, जो हमेशा है, दैट इज़ अ परमानेंट लाइफ। और जब हमें दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, तभी हम कुछ कमा सकते हैं। और जब तक हम लालच में सोचेंगे, काहिली में रहेंगे, डर डर के जिएंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो आई थिंक, और उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी काहिली को दूर करने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अपने बच्चों को आर्चरी यानी कि तीरंदाजी सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला, और उन्होंने कहा कि हॉर्स राइडिंग सिखाओ, क्योंकि आर्चरी से उनको ये होगा कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, फोकस रहेंगे, ये मेरा निशाना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे यही करना है। कुछ भी हो जाए, इधर उधर की चीज़ें उनको कभी डाइवर्ट नहीं करेंगी। जैसे होता है ना कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, एक वो फोकस्ड माइंड बनता है उससे। दूसरी चीज़ उन्होंने जो स्विमिंग बताई थी कि कितनी भी प्रेशर हो, कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी परेशानी हो, आपको तैरते रहना है। जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, आपको कोशिश करते रहना है। आप हाथ छोड़ोगे, आप डूब के मर जाओगे। तो आपको मेहनत करते रहना है। तीसरी चीज़ हॉर्स राइडिंग से हम ये सीखते हैं कि जब इतना बड़ा जानवर हम काबू कर सकते हैं तो हम रूल भी कर सकते हैं। हम इंसानों के ऊपर भी बादशाहत कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नीयत अच्छी हो। जब तक हमारी नीयत अच्छी रहेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा साथ देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी हमें ज़ेर नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा मेहनत करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा इखलास नीयत वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा ईमानदार लोगों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी नहीं तोड़ते हैं। हम उठें तो बिस्तर तो छोड़ें, हम कोशिश तो करें। हम काहली में पड़े रहेंगे तो कभी नहीं। हम डर से तो निकलें कि नहीं नहीं माफ़, यानी कि आप असबाब पे यकीन कर रहे हो। आपको पता है कि नौकरी चली जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, आपने शिर्क कर लिया, आपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं करा। आप आगे तो बढ़िए, आप कुछ करने की सोच रहे तो अपने डर से जीतिए, अपनी काहिली से जीतिए, और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर कामयाबी देंगे और ज़रूर रिच बनाएंगे, आपको पैसे वाला बनाएंगे। क्योंकि इस्लाम को, दीन को भी मजबूत उम्मतियों की ज़रूरत है, जो पैसे से भी मजबूत हों, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, आपके पैरों तले दुनिया होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर दुनिया का को फेस करने की जज्बा होता है, आपको रूल करने की ताकत मिलती है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते। और जब आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं तो आप दूसरों की मदद करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टॉप ब्लेमिंग इस्लाम कि इस्लाम आपको अमीर नहीं होने दे रहा। ये आपकी खुद की काहिली है, आपका खुद का डर है, और आपकी खुद की दुनियावी मोहब्बत है, जो आप कोई तरह का रिस्क नहीं लेते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।